परशुराम की, भगवान परशुराम की। हमारा भाईचारा, छत्ती बिरादरी चारा। आज सिरसा में आए थे। आज आने का जो मकसद है मुख्य रूप से कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है रोहतक में, पैरावर, पूरे हरियाणा लेवल पर। दिल्ली के भी लोग आएंगे, अलग अलग स्टेट से भी लोग आएंगे। तो सिरसा न्योता देने के लिए आया हूँ सभी लोगों का, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का। जिस पैरावर जमीन का जो इशू चला था, तो उस दौरान वो संघर्ष के टाइम कह लो, आप युद्ध काल कह लो, सिरसा से बहुत से लोग गए थे, बहुत से नौजवान साथी थे, अलग अलग बरादरी के भी हर तरह से मतलब लोग वहाँ पे पहुँचे थे सपोर्ट करने के लिए। तो वो ज़मीन क्योंकि अब सरकार ने रिलीज़ कर दी है और अब जो ज़मीन है वो संस्था के नाम है, तो उसी ज़मीन पे भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया 19 तारीख को। और उस दिन ये भी निर्णय हो, क्योंकि सब लोगों को बुलाया गया है, तो पूरे देश की सबसे बड़ी 121 फीट की भगवान परशुराम की प्रतिमा है, मूर्ति है, जो उसके ऊपर भी चर्चा होगी कि भाई, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों ने कहा है, तो वो लोगों के सामने ही रखी जाएगी ये भी कि भाई उसकी नींव रखी जाए। अयोध्या में राम मंदिर बन गया तो पैरावर में परशुराम मंदिर बनेगा, और वो एक सामाजिक चेतना की जगह है। और मेरा अपना ये मानना है कि हम जो भी काम कर पा रहे हैं, चाहे बुढ़ापा पेंशन के लिए लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे पैरावर की ज़मीन का मामला है, चाहे बेरोजगारी का, जिन भी मुद्दों पे इशू पे, चाहे एसवाइल का इशू है, हमें भोलेनाथ से, भगवान परशुराम से ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। तो हम ये ऐसा मानते हैं। और हज़ारों लोगों ने वहाँ पे 2 बार फरसे लेके वहाँ पे वो जयंती जन्मोत्सव मनाया था, क्योंकि वो लड़ाई हक की थी। तो हमें न्योता देने के लिए आए हैं, और आप सब लोगों का, छत्तीस बिरादरी का, क्योंकि भगवान परशुराम थे जो विष्णु के छठे अवतार थे, और वो किसी एक समाज के नहीं, वो सबके थे, न्याय के देवता थे। भगवान परशुराम थे मुख्य रूप से न्याय के देवता, और सब कुछ जीतने के बावजूद भी सब कुछ छोड़ कर महेंद्रगिरी पर्वत में तपस्या करने के लिए चले गए थे। तो हमें पूरे हरियाणा में लोगों को न्योते दे रहे हैं, और मुख्य रूप से हमारा जो मकसद है वहाँ पे लोगों को बुलाने का, साफ सुथरे लोग, संघर्षशील लोग, किसी भी बरादरी के हों, उनको विशेष रूप से मान सम्मान दिया जाएगा। और जो लोग उस लड़ाई में शामिल थे, उसमें पूरा मान सम्मान, देसी घी का भंडारा है, सारा भाईचारा वहाँ पे इकट्ठा होगा। और ये रिक्वेस्ट मेरी जरूर है कि चोर उचक्के लुच्चे इस टाइप के जो लोग होते हैं, बेईमान भ्रष्ट लोग, वो ना आए। बेशक हमें जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की, साफ सुथरे लोग आए तो ठीक रहेगा। और ये हमारा नहीं, ये मतलब भगवान की कृपा से भगवान ये बात कह रहे हैं, भाई हमें साफ सुथरे सच्चे आदमी चाहिए, संघर्षशील योद्धा चाहिए, कहने का मतलब है ये। और चुनाव चल रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि वो पूरी तरह गैर राजनीतिक प्रोग्राम है। हमारा उस राजनीति से किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये जरूर अपील करूंगा, लोग सब वोट डालें, जरूर जाएं, चाहे नोटा पे ही दबाएं, लेकिन जरूर जाएं। और ये एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं कि शराब इस दौरान ना ले, जो पार्टी या नेता शराब दे रहा है वो ना ले तो अच्छा है। और क्योंकि 100 रुपये की जो बोतल है दारू, 100 रुपये की दारू 2000 रुपये की बोतल में पैक करके दी जा रही है, ये भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो घी दूध ले लेने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शराब ना ले। और सिरसा, फतेहाबाद जो क्षेत्र है, यहाँ पे तो नशे का वैसे ही काफ़ी जोर है। तो मैं नौजवानों से भी खासकर ये अपील करूँगा कि भाई ये चुनाव के दौरान एक तो भाईचारा बनाए रखें, और एक नशा ना लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी आपको जहरीला और नकली मिलेगा। तो कम से कम ना लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो भाईचारा बना के रखें, कोई नेता कोई किसी का नहीं होता है, आपस में लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। सवाल जो है ज़रूर करिए नेताओं से, रास्ते किसी के मत रोकिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि भाई रास्ते रोके, क्योंकि रास्ते रोकने से कोई फ़ायदा नहीं। गांव का सामाजिक ताना बाना, भाईचारा खराब होता है। उनको बुलाओ, सवाल करो आराम से बैठ के, उसमें जिसको वोट जहाँ डालनी डालो, सवाल जरूर करो। सवाल करो एसवाइल पे, पानी की तो कमी सिरसा में भी है, खेतों में भी है, पीने के भी सिरसाई गाँव में भी है। सवाल करो बेरोजगारी पे, नशे पे करो, अपराध पे करो, आपका जो लोकल इशू है उसके ऊपर करो, सवाल करो। वोट किसको कहाँ देनी है दो, हमने उस चीज़ से कोई वो नहीं, लेकिन सवाल तो होना चाहिए। और भाईचारा सबसे ज़रूरी है। ये वोट वाटर, ये नेता वेता कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ना तो जेल में ये कोई आलू प्याज दे के आएंगे आपको, ना कोर्ट में वकील देंगे, ना ये आपको कुछ नहीं देंगे। तो भाईचारा तो कम से कम खराब ना करें। और छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को न्योता दे रहे हैं सब साथी वहाँ।